भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन दीना था। तो इन्हीं 21 नियमों के पालन करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और वह ईश्वर के बहुत निकट हो जाता है। पुत्र, कल प्रातः काल हमें पुण्य तीर्थ सूकर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है। जाओ, दैनिक आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को ले लिया ना पुत्र। हाँ गुरुदेव। ये क्षेत्र की विशेषता क्या है गुरुदेव? यह पुण्य तीर्थ सूकर क्षेत्र है। यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और यहीं से धरती की उत्पत्ति हुई थी। यह स्थान उचित व्यवस्था की है तुमने। तुम वह शिष्य हो जो गुरु की इच्छा और आवश्यकता को बिना बताए समझ जाते हो। गुरु की सेवा कर पुण्य अर्जित करने का यह अवसर एक शिष्य भला कैसे छोड़ सकता है गुरुदेव? अब समय आ गया है, तुलसी को रामचरित का दान दिया जाए। नरहरि, मेरे प्रभु, धन्य हुआ मैं। एक गुरु के रूप में तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया है नरहरि। तुलसी को भाषा और व्याकरण का ज्ञान देकर तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। महादेव, सब आपकी कृपा है। मैं तो आपके निर्देश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। कदाचित मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कोई त्रुटि नहीं हुई है। गुरु के रूप में तुमने बहुत कुशलता से तुलसी का मार्गदर्शन किया है, किंतु अब इससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। परंतु प्रभु, मैं आपका मंतव्य नहीं समझ पाया। यह तो तुम्हें भी ज्ञात है कि तुलसी छंद, व्याकरण और भाषा विज्ञान में पारंगत हो गया है। हाँ प्रभु, भली भांति ज्ञात है। मैंने स्वयं इसकी श्रेष्ठता को देखा है। तो अब तुलसी राम कथा को ग्रहण करने के योग्य हो गया है। अब तुम्हें तुलसी को रामचरित्र का दान देना है। जो आज्ञा महादेव। किंतु इस बात का ध्यान रहे, तुलसी को केवल रामचरित्र कंठस्थ नहीं कराना है, परंतु उसके हृदय में भी उतारना है। जब तक वह एक अध्याय को ठीक प्रकार से समझ नहीं लेता, तब तक दूसरा अध्याय नहीं सुनाना है। राम कथा उसे बारंबार सुनाना है, भले ही इसमें कितना भी समय लग जाए। परंतु महादेव, आपने तो मुझे कुछ ही क्षणों में राम कथा का दान दिया था। तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने राम कथा को प्रेषित कर दिया है, परंतु तुलसी को वही राम कथा ग्रहण करना है, अपने हृदय में उसका समावेश करना है, क्योंकि यही बालक समस्त संसार में राम कथा का प्रचार प्रसार करेगा।
मानव जाति रामचरित्र को इसकी ही भाषा में समझेगी और जानेगी। तो अब यह प्रयोजन तुम्हारे द्वारा ही संपन्न होगा। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। तुलसीदास, तुम्हारा मन और हृदय कोरे कागज की तरह स्वच्छ है। उसमें मात्र बचपन की स्मृतियां हैं। यह कथा, यह अवस्था राम कथा को ग्रहण करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भगवान महादेव ने स्वप्न में यही संकेत दिया था, अर्थात उनका यही आदेश है। तुलसी, तुमने मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान की है, अन्यथा मैं उद्देश्यहीन जीवन जी रहा था। जय भोलेनाथ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र तुलसीदास, आज से तुम्हारे जीवन का एक और नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा अध्याय गुरुदेव? पुत्र, आज से मैं प्रतिदिन तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। उस राम कथा को तुम मात्र अपने मस्तिष्क में नहीं, अपितु भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने हृदय में समाहित करना। अवश्य गुरुदेव, मैं राम कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। जब एक बार राम कथा को अपने अंतर्मन और हृदय में समाहित कर लोगे तो उसे भली भांति लिपिबद्ध कर पाओगे। लिपिबद्ध? लिपिबद्ध अर्थात अपनी भाषा में राम कथा को लिखकर जन जन तक उसे प्रसारित करना। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाना। आज से भगवान भोलेनाथ के प्रति यही तुम्हारा दायित्व है। जी गुरुदेव, मैं इस दायित्व को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मेरा जीवन ही भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ दान है। भला उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है? हाँ पुत्र, भगवान भोलेनाथ के निर्देश के कारण मैं तुम्हें राम कथा का ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। उन्हीं के निर्देश के कारण तुम उस राम कथा को लिपिबद्ध करोगे और इस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाओगे। गुरुदेव, भोलेनाथ ने इस तुच्छ बालक को राम कथा जैसे महादान के योग्य समझा, इसलिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा। मैं राम कथा जैसे परम दान को आत्मसात करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगा। उत्तम, परंतु पुत्र, कदाचित राम कथा का कोई प्रसंग तुम्हें भली भांति समझ में न आए तो मुझसे बेहिचक पूछ लेना। मैं उस प्रसंग को बारंबार दोहराऊंगा। अवश्य गुरुदेव,
गुरु का यह कर्तव्य है कि अपने शिष्य की जिज्ञासा और उसके प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक दे। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर अपने हृदय में आत्मसात करे। सबसे बड़ी कथा यही रामचरित है नाम, तुलसी गुरु से ले रहे राम कथा का दान। स्वयं दिया है शिव जी ने नर हरिदास को ज्ञान, परमेश्वर की है यही आज्ञा, करना है सम्मान। इसी कथा के नायक है स्वयं प्रभु श्री राम। रामचरित से जग में होगा तुलसीदास का नाम। सबसे बड़ी कथा यही रामचरित है नाम, तुलसी गुरु से ले रहे राम कथा का दान। पुत्र तुलसीदास, तुम्हें प्रभु श्री राम का जीवन चरित भली भांति समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव, जितना भी सुना अपने हृदय में बसा लिया। भगवान श्री राम के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई थी गुरुदेव। सत्य कहा तुमने पुत्र। साक्षात नारायण ने मानव योनि में जन्म लिया था। जब कोई मृत्यु लोक में जन्म लेता है तब वह बिना भाग्य के नहीं आता। मनुष्य होने का अर्थ ही यही है, दुख सुख दोनों को भोगना। किंतु भगवान स्वयं अपने लिए अच्छा भाग्य लिख सकते थे। ऐसा संभव नहीं है पुत्र। भगवान जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो एक साधारण मनुष्य की ही भांति जीवन जीते हैं। भगवान जिसके यहां मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, एक संतान के रूप में अपने माता पिता और परिजनों के कर्म और भाग्य उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक पिता के रूप में राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिता ने जो श्राप दिया था, उसका फल भी प्रभु श्री राम ने भोगा था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। किंतु गुरुदेव, ये सब कौन निर्धारित करता है? पुत्र, मनुष्य के जन्मों के कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारण होता है। जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर मानव रूप में अवतरित होते हैं। समय समय पर ईश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आते रहते हैं।
प्रभु श्री राम का अवतरण लोक कल्याण हेतु हुआ था। उन्होंने समस्त मानवता का मार्गदर्शन किया था। गुरुदेव, तब तो मेरे कष्ट भगवान श्री राम के कष्ट के सामने कुछ भी नहीं। उनका समस्त जीवन संघर्ष में बीत गया। प्रभु श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि वो समस्त मानवता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। अपने वचन और मर्यादा का पालन करने हेतु उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक राजा के पुत्र होते हुए भी उनके जीवन का अधिकतर समय वन में भटकते हुए बीता। शत्रुओं का नाश किया, मित्रों का सम्मान किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाए। जी गुरुदेव, अब आप आगे की कथा सुनाइए। मैं भगवान श्री राम जी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। राजा के घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। राज तिलक राम का उन्हें रास नहीं आया। प्राण दे के दशरथ ने जब वचन निभाया, माता की इच्छा जिसने हंसी हंसी मानी है। त्याग दिया राजपाट राम ऐसे दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। पत्नी और अनुज के साथ वन की राह चल दिए। मित्र बने सुग्रीव तो उनके दुख भी हर लिए। रावण ने सीता माँ का छल से हरण कर लिया। उसने अपना काल भी स्वयं वरण कर लिया। पवन पुत्र ने जाकर लंका दहन कर दिया। सदा रहोगे विजेता राम ने भी वर दिया। धर्म जिनका मर्यादा मीठी जिनकी वाणी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। करके अंत रावण का सीता माँ को ले आए। लंका सारी सोने की विभीषण को दे आए। मानव के रूप में
भगवान की कहानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। पुत्र, हम सूकर क्षेत्र में कल्पवास के समय कुछ मास के लिए ही आए थे, परंतु परमात्मा की कृपा से यहाँ पर ऐसा हृदय रमा कि कई वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। जी गुरुदेव, पिछले इन वर्षों में समय का पता ही नहीं चला। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम कल ही आए हों। तुम निरंतर राम कथा को आत्मसात करने में तल्लीन थे, इसलिए बीतते हुए समय का तुम्हें आभास ही नहीं हुआ। जी गुरुदेव, इस पुण्य क्षेत्र में पूजा और विद्या अध्ययन करने का सौभाग्य आपने मुझे प्रदान करवाया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा गुरुदेव। पुत्र तुलसीदास, इन वर्षों में नित्य प्रतिदिन और निरंतर मैं तुम्हें राम कथा का दान दे रहा हूं। तुम राम कथा को अपने हृदय में आत्मसात कर सको, इसलिए इसके प्रत्येक प्रसंग को मैं बारंबार दोहरा रहा हूं। पुत्र, प्रभु श्री राम के जीवन चरित को क्या तुमने अपने हृदय में अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है? जी गुरुदेव, रामचरित को मैं अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। इस राम कथा के ज्ञान को तुम्हें समस्त संसार में प्रसारित करना है। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाना है। किंतु मैं ये कैसे करूंगा गुरुदेव? पुत्र तुलसीदास, समय आने पर स्वयं परमात्मा तुम्हें इसका संकेत प्रदान करेंगे। जी गुरुदेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस परम पावन भक्तमाल गाथा में आज पूज्य स्वामी जी ने मुझे ये दायित्व दिया कि मैं अपनी वाणी पवित्र कर सकूं। इस एपिसोड के बारे में देख कर के अति प्रसन्नता और अति आनंद की अनुभूति हो रही है कि कैसे श्री तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरणों में विराजमान होकर के संपूर्ण श्री राम कथा का, संपूर्ण शास्त्रों का, वेद वेदांग का अध्ययन किया और कैसे भगवान शिव ने स्वयं गुरुदेव के मन में प्रेरणा देकर के श्री तुलसीदास जी महाराज को खड़ा करने के लिए निर्देश दिया। मैं तो इस एपिसोड को देख कर के आज महसूस कर रहा था कि अगर तुलसीदास जी ने हमें रामचरित मानस ना दिया होता, भोले बाबा की इस सनातन संसार पर इस प्रकार की कृपा ना हुई होती, अगर पूज्य श्री नरहरिदास जी महाराज ने तुलसीदास जैसे शिष्य को रामकथा का दिव्य दान ना दिया होता, तो आज सनातन जगत के पास होता क्या? इस भौतिक युग में हमने पैसे की दौड़ में अपनी संस्कृत भाषा से संबंध तोड़ लिया, अपने शास्त्रों से संबंध तोड़ लिया और कुछ कालचक्कर ऐसा रहा, हमारे गुरुकुलों को जलाया गया, हमारी गुरुकुल परंपरा को खत्म कर दिया गया, हमारी बड़े बड़े पुस्तकालय जो जला दिए गए और जितने भी विद्वान थे उनको बंदी बनाया गया, त्रस्त किया गया ताकि वेद वेदांत का प्रचार ना हो सके, उपनिषदों का प्रचार ना हो सके। उस कठिन काल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक सरल ग्रामीण जन जन की भाषा में श्री रामचरितमानस को तैयार करके एक जन जन की साधना का एक आधार प्रदान किया। अगर रामचरितमानस हमारे पास ना होता तो क्या होता? कैसा वो काल था,
कैसा वो समय था, और उस समय में कैसे भगवान शिव ने नरहरिदास जी महाराज के माध्यम से, तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हमारे संसार को संभाला है। जब संतों ने इतना कष्ट सह करके, इतना परिश्रम करके ये ग्रंथ हमें दिए हैं, तो आज हम सबका भी कर्तव्य है कि इस रामचरितमानस का घर घर में पाठ हो, इस रामचरितमानस के आदर्शों का घर घर में पालन हो। श्री राम को अपनाए बिना, श्री भरत जी के प्रेम को अपनाए बिना, श्री शबरी जी के, केवट जी के चरित्रों को अपनाए बिना, निषाद का प्रेम जीवन में उतारे बिना कैसे हमारा उद्धार होगा। राजनीति क्या है, परिवार व्यवस्था क्या है, समाज व्यवस्था क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है। श्री रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, रामचरितमानस हर प्रकार से देश को, समाज को खड़ा करने का एक सर्वांगीण विकास करता शास्त्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन महापुरुषों ने इतना कष्ट सह करके ये शास्त्र हमें तैयार करके दिए हैं, इनका हम पालन करें। अपने बच्चों को रोज रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़ाएं, सप्ताह में कम से कम 2 चौपाई अपने बच्चों को जरूर याद कराएं, और तभी ये संतों का पुरुषार्थ सफल हो सकता है। और इसके साथ ही मैं सब सनातन जगत के सब दीवाने, प्रेम करने वाले समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन जो इस सीरियल को देख रहे हैं, आपको शपथ पूर्वक आज ये निर्णय लेना है कि इस प्रयास को कम से कम 100 लोगों तक रोज पहुंचाएं, 100 लोगों तक ये संदेश जरूर दें। पूज्य स्वामी करमदास जी महाराज ने ये जो अनुपम कृपा करी है, एक दिव्य पुरुषार्थ किया है, करोड़ों रुपए का खर्च इस सीरियल के निर्माण में हो रहा है। आप सबका भी ये पावन कर्तव्य है। हम और कोई सहयोग अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इसके प्रचार प्रसार में, दूसरों को प्रेरित करने में हम अगर अपना सहयोग करते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक योगदान होगा। कहहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। भगवान की कथा कहो, भगवान की कथा सुनो, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो अनुमोदन करो, उसका प्रचार प्रसार करो। जो कर रहे हैं उनको शाबाश दो, उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े। तो जरूर बाजरूर आप सब लोग इस चैनल का, इस सीरियल का खूब प्रचार करें। बहुत बहुत सबको आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा है गुरुदेव कि छोटी सी अवस्था में मुझे महान गुरुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास, मुझे तुम्हारी तार्किक क्षमता पर संपूर्ण विश्वास है। आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो। तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे तुलसी? इसका मैं क्या अर्थ समझूं? ये